हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम लोग इस चैप्टर के दूसरे वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इन अम्ल का उपयोग क्या होता है। अब इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो अम्ल होता है वो दो प्रकार से हम लोग वहाँ देखे थे, एक प्रारंभिक अवधारणा के अकॉर्डिंग और एक वियोजन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार तो वो केवल यौगिकों के प्रभाव के कारण या उनके स्वाद जो था, गुण था, उसके आधार पर, और एक लिया गया था स्वॉन्टे अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो था वो वियोजन के सिद्धांत के आधार पर कि अम्ल वे होते हैं जो याचान देते हैं। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग अम्ल की चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आखिर जब हम अम्ल पढ़ेंगे तो अम्ल के बारे में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके परिभाषा की, डेफिनेशन का, कि अम्ल क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा ये करेंगे कि अम्ल जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, यानी अम्ल के प्रकार की बात करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि अम्ल जो होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, भौतिक गुण क्या है, और फिर चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल होता है इस अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। ओके, रासायनिक गुण क्या होता है। तो परिभाषा, प्रकार, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बाद सबसे लास्ट टॉपिक पे हम लोग चल के देखेंगे कि ये जो अम्ल होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो एज ए डिफिनेशन के रूप में अगर हम देखें, परिभाषा के रूप में अगर हम अम्ल को देखें, तो परिभाषा के रूप में हम लोगों ने अम्ल को देखा। तो अगर हम देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो उसी स्वॉन्टे अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो अम्ल की परिभाषा दी जाती है, जो कि साधारण तौर पर देखा जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में याचान देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में याचान देते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं आयन के रूप में, और उसी आयन के रूप में विस्थापन के आधार पर ही उसे अम्ल कहा जाता है। तो परिभाषा बहुत आसान है, हम बड़े आसानी से इसको याद कर लेंगे आप कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में याचान देते हैं। अब यहाँ एक बात देखने वाली यह है कि हमने यहाँ जलीय विलयन शब्द प्रयोग किया है, परिभाषा में यहाँ जलीय विलयन शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जिनका घोल जल में संभव नहीं होता। तो ऐसे आधार पे हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो होते हैं वो अम्ल हैं या क्षार हैं। हालांकि इतना डिटेल जो पढ़ना होगा वो हमें अगली कक्षाओं में हम देखेंगे। कक्षा 11 में चल करके देखेंगे कि जो अम्ल और क्षार की जो एक परिभाषा है कि जलीय विलयन में याचान देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, इसके अलावा और क्या इसके डिफिनेशन हो सकते हैं, इसके अलावा हम लोग देखेंगे और क्या इसके अंदर परिभाषा के आधार पर अवधारणा हो सकती है। तो उसको देखा जाए तो जलीय विलयन तो ठीक है, लेकिन ऐसे कई पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में संभव नहीं है घोलना, तो उसके लिए एक सिद्धांत और आता है। ये जलीय विलयन का सिद्धांत जो है वो तो ब्रांस्टेड और लारी, ये स्वॉन्टे अरहेनियस, इन दोनों के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो जो जलीय विलयन का सिद्धांत है ये स्वॉन्टे अरहेनियस में आता है, और स्वॉन्टे अरहेनियस की परिभाषा के अनुसार यही होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में याचान देते हैं वो जो होते हैं अम्ल होते हैं। लेकिन अगर वो जलीय विलयन में घुलनशील नहीं है, जल में उनका विलयन नहीं बनता, तो ऐसे आधार पे अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सिद्धांत जो कि अगली कक्षाओं में भी हम लोग देखेंगे वहाँ पर, और यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक आता है इलेक्ट्रॉन विनिमय का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज का सिद्धांत, ब्रांस्टेड और लारी का सिद्धांत। उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के आधार पर ये माना जाता है कि ये अम्ल होता है और ये क्षार होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपके कक्षाओं में पढ़ना है, यहाँ पे जो चर्चाएं हम लोग करनी है वो
स्वॉन्टे अरहेनियस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने परिभाषा देखा कि अम्ल वे होते हैं जो याचायन देते हैं। अब इस आधार पर अम्ल की परिभाषा हो गई। और अगर इसमें हम लोग देखें कि ये अम्ल जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रकार में मुख्य रूप से अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसे प्रबल अम्ल बोला जाता है और दूसरा जो होता है उसे दुर्बल अम्ल बोला जाता है। एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या था कि चूंकि अम्ल याचायन देते हैं और उस याचायन को पाने के लिए इसके पहले हम लोगों ने वियोजन का सिद्धांत पढ़ा है और उस सिद्धांत में हम लोगों ने ये चीज पाया था कि वो टूटते हैं, वियोजित होते हैं। कौन? विद्युत अपघट्य। और इस आधार पर वहां भी देखे थे हम लोग 2 तरह के विद्युत अपघट्य थे, एक प्रबल और एक दुर्बल। तो प्रबल में हम लोगों ने क्या पाया था कि जिनका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता हो, जिनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता हो, जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं वो प्रबल थे और जो पूर्ण रूप से नहीं होते थे वो दुर्बल थे। तो सेम उसी तरह से ये अम्ल के केस में भी है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में क्या कह सकते हैं कि वे होते हैं या ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जिनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है या जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल की तो यह पहचान हो गई। लेकिन प्रबल और दुर्बल एक पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिसके आधार पे ये हमें जानना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसके जो उदाहरण हैं वो बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं। वो कई बार जो है बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है, या 2 प्रबल अम्ल 2 दुर्बल अम्ल, इस तरह से उनकी सूची आपको बनाने के लिए कही जाती है। तो इनके उदाहरण जानना बेहद जरूरी है कि प्रबल कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है। तो परिभाषा तो हमें पता चल गई कि ऐसे अम्ल होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, अपघटित हो जाए, टूट जाए, वो अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो प्रबल अम्ल कौन है? ये H2SO4, H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये H2SO4 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रबल अम्ल के उदाहरण में, ठीक है। इसके अलावा और जो होते हैं HNO3 होता है, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी प्रबल है। तो ये 3-4 ऐसे अम्ल हैं कि जो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो इनके उदाहरण जानना बेहद जरूरी है। उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि H2SO4, HNO3, HCl ये जो हैं ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब पूर्ण रूप से कैसे वियोजित होते हैं इनको अगर देखते हैं तो ये पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 ये जो होता है ऐसे पूर्ण रूप से वियोजित होता है, 2 H आयन करता है और प्लस SO4 निगेटिव आयन करता है। तो इस तरह से ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये H आयन दे दिया, इसलिए अम्ल है, पहचान हो गई। और चूंकि पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन सल्फेट, 2 हाइड्रोजन सल्फेट, तो टूट गया पूर्ण रूप से, इसलिए प्रबल है। तो प्रबल अम्ल की पहचान क्या है कि वे अम्ल जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, पूर्ण रूप से टूट जाए, वो प्रबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन कौन है? H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। दुर्बल अम्ल जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। दुर्बल अम्ल में क्या होता है कि आंशिक वियोजन होता है, पूर्ण रूप से नहीं टूटते। और एग्जाम्पल इनके जो देखना हो, एग्जाम्पल अगर हम इनको देख लें तो एग्जाम्पल जो हमारा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड को हम देख सकते हैं कि ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। इसके अलावा और भी तमाम उदाहरण होते हैं, जैसे इसके ऊपर भी हम लिखे थे CH3COOH, ये आपका जो है एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल अम्लों के उदाहरण हम याद कर लेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुविकल्पी सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है और इसमें से प्रबल अम्ल है, एक ऑप्शन ये, बाकी मान लीजिए 2 ये दे दिया, 3 हो गया, 1 दे दिया, उसमें इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो इस तरह से इसमें कौन सही है?
प्रबल अम्ल का है तो H2SO4 है, इसी तरह से दुर्बल का है तो ये है। तो ऐसे सूची आपको और भी तमाम सूचियां मिलेंगी कि जिनमें प्रबल और दुर्बल अम्ल की पहचान बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमें अम्ल की क्या मिल गई? स्वंटे अरहेनियस के अकॉर्डिंग परिभाषा यह है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो याचायन देते हैं। दूसरी बात, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन होते हैं? वे होते हैं कि जिनका पूर्ण वियोजन हो जाता है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? जिनका पूर्ण वियोजन नहीं होता, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल अम्लों की पहचान और उदाहरण इनका हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप एक किनारे से देख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अम्ल होते हैं, इन अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके भौतिक गुण क्या हैं, अम्ल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होता है। देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण 2 प्रॉपर्टीज होती है रसायन में, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या है कि भौतिक गुण जैसे काटना, छांटना, बीनना, कूटना, पीसना, छूना यानी स्पर्श करना, स्वाद उसका ग्रहण करना, ये सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो भौतिक गुण के अंतर्गत आती हैं। और रासायनिक गुण में क्या होता है कि जब उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो क्या चेंजिंग आती है, क्या परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन के आधार पर हम उसको देखते हैं। या किसी अन्य के साथ मिला दिए तो क्या नया प्रोडक्ट बन गया, या उसमें परिवर्तन, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हो गया, वो जो होती है वो रासायनिक गुण होता है। जैसे सामान्य तौर पर अगर हम जैसे पानी की बात करते हैं तो पानी को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं रंगहीन, गंधहीन, पीते हैं तो स्वादहीन, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर उसी पानी को हम किसी अन्य मटेरियल के साथ मिला दें, जो चेंजिंग आ जाती है, जो परिवर्तन आता है, वो रासायनिक गुण। तो देखते हैं अम्ल के केस में क्या होता है। अम्ल के भौतिक गुण की अगर बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो सेशन में भी हम लोगों ने एक टॉपिक को लिया था कि पुरानी अवधारणा में कि उसके गुणों के आधार पर, तो वही गुण हैं कि जैसे अम्ल क्या आप बोलते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तो हम ये देख सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो खट्टे होते हैं। दूसरी बात, चलो लिखते हैं, स्वाद में अगर हम लोग देखें तो ये खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। अरे भाई, अभी हम लोगों ने देखा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को, तो जल में विलेय थे, और परिभाषा भी हमने देखा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में याचायन देते हैं। तो इस तरह से स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल हैं, जल में विलेय हैं, अम्ल है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि ये लिटमस पेपर के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, और लिटमस पेपर के ऊपर जब ये अपना प्रभाव डालते हैं तो ये नीला लिटमस पेपर जो होता है अम्ल, ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को, पेपर भी लिख सकते हैं, नीले लिटमस लिखते हैं, पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। इसके अलावा अम्ल की और जो प्रॉपर्टीज होती है पेपर लाल करने के अलावा, इनके अंदर जो है संक्षारक का गुण पाया जाता है। संक्षारक का गुण होता है, अर्थात ये लकड़ी पे पड़ जाए उसको ये नष्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये कपड़े पे पड़ जाए तो उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अम्ल का, वो ये सामने है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में विलेय होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनके जो होते हैं ये संक्षारक होते हैं, अर्थात अगर किसी के ऊपर ये पड़ जाते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी जो सिचुएशन थी वो परिभाषा, और परिभाषा के अलावा इनके प्रकार, और प्रकार के अलावा ये जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी इसके जो भौतिक गुण हैं वो भौतिक गुण हैं कि भौतिक गुण में क्या होता है? स्वाद में खट्टा, जल में विलेय, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके अलावा संक्षारक होते हैं। तो इस तरह से इतनी चीजें ये आपके सामने दिख रही हैं। तो इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार और अम्ल के भौतिक गुण की चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में किया। अब इसके बाद हम लोग जो अम्ल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और फिर अम्लों के उपयोग क्या होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या जाना कि जो अम्ल होता है, परिभाषा स्वंटे अरहेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में याचायन देते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देख लिया, और उदाहरण के रूप में जब हम लोगों ने देखा तो H2SO4 का नाम आया, HNO3 का नाम आया,
तो जो H2SO4 होता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको इसकी कुछ मात्राएं जो होती हैं हम तमाम यूज करते हैं। जब यूज जहाँ पे यूज की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। हाँ, जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है। इसे जो है सोरिक अम्ल भी कहा जाता है। कभी कभी ये बहुविकल्पी सवाल पूछ लिया जाता है। और इसी तरह से फिर दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग जान लिए। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं, यानी लकड़ी पे पड़ जाए तो नष्ट कर देंगे, कपड़े पे पड़ जाए, कागज़ पे पड़ जाए तो नष्ट कर देंगे। फिर ये नीले लिटमस पेपर को जो है वो लाल कर देते हैं। इस तरह से अम्ल की जो भी सिचुएशन थी आज के केस में, आज की वीडियो सेशन में वो इतनी ही थी। अगले वीडियो सेशन में हम लोग मिलते हैं अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।